चुनाव जितना महत्वपूर्ण रहा, उससे पहले चर्चाएं सबसे ज्यादा ये गर्म रही, सुर्खियों में रही कि मुख्यमंत्री कौन होगा। एकनाथ शिंदे की जो बॉडी लैंग्वेज आज देखने को मिल रही है, समझ में तो यही आ रहा है कि वही बनने वाले, लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि क्या वो बिहार के नीतीश कुमार बनेंगे या फिर फडणवीस की तरह वो जीत कर हार जाएंगे एक बार फिर से। देखिए, यहाँ पर अगर समीकरणों को देखें, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी लगभग 126 सीटों पर है और शिंदे की शिवसेना 57 सीटों पर और एनसीपी 39 सीटों पर है। तो ऐसे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीटों की ज़रूरत जो है भारतीय जनता पार्टी को डिपेंडेंट होने पर नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बड़ी चीज़ ये है कि यहाँ पर महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी अपने आप में बहुत मजबूत स्थिति में है। तो अगर भारतीय जनता पार्टी, और एक बात और है कि पार्टियां टूटने का इतिहास महाराष्ट्र की राजनीति में रहा है, तो कहीं भारतीय जनता पार्टी, अगर कोई भी पार्टी यानी कि शिंदे या एनसीपी की तरफ से कुछ ज़्यादा परेशानी की स्थिति बनती है तो वहां पर पार्टी टूटने की घटनाएं पहले रही हैं और रातों रात मुख्यमंत्रियों ने सुबह 6 बजे जाकर डिप्टी सीएम की शपथ दिलाई गई है। तो ऐसे में ये स्थिति, मुझे नहीं लगता कि शिंदे कहीं भी उस तरीके की कोई भी ऐसी स्थिति बनने देंगे, क्योंकि अगर एनसीपी या शिंदे अगर उद्धव ठाकरे या महाविकास अघाड़ी की तरफ जाते भी हैं तब भी महाविकास अघाड़ी किसी भी तरीके से सरकार बनाने की स्थिति में होगी, क्योंकि बड़ी चीज़ ये है कि अदर्स, और दूसरी बात ये है कि वहाँ पर जो कई सारी पार्टियां, उन्होंने यही कहा है कि सरकार किसी की भी बनेगी वो सरकार के साथ रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर कांग्रेस की सीटें जितनी कम आई हैं, यानी कि आप देखिए कि लोकसभा चुनाव में 13 सीटें कांग्रेस जीतती है, लेकिन विधानसभा चुनाव में 22 पर आकर सिमट गई है। यानी कि ये अगर इन विधानसभाओं का कैलकुलेशन किया जाए तो 1 से 2 लोकसभा सीटें फिलहाल उस गणित में बैठेंगी। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी ने लंबा कमबैक किया है, काफी अच्छा मजबूत कमबैक किया है यहाँ पर। और मुझे लगता है इसमें बड़ा योगदान जो रहा है वो महिला वोटर्स का भी रहा है। फिर चाहे महाराष्ट्र में अगर भारतीय जनता पार्टी को जिस तरीके से बहुमत दिखता हुआ, लीड मिलती हुई नजर आ रही है, उसमें लाडली योजना का बड़ा योगदान है। तो वहीं मैया योजना का फायदा हेमंत सोरेन की सरकार को वहां पर झारखंड में मिला है। तो महिला वोटर्स गेम चेंजर लग रही है। बिल्कुल, महिला वोटर्स के साथ एक बात ये इस बात पर मोहर लग गई है कि जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है, जो डायरेक्ट लाभार्थियों के खाते में जो चीज़ें जा रही हैं, सीधे उनके घर तक पहुंच रही हैं, बिना किसी परेशानी के पहुंच रही हैं, बिना किसी थर्ड पर्सन के जरिए पहुंच रही हैं, उनका डायरेक्ट लाभ मिलता है। और बड़ी चीज़ ये भी है कि दूसरी चीज़ महिलाओं का एक कारण रहा, दूसरी चीज़ आरएसएस का गढ़, यानी कि आरएसएस का मुख्यालय भी नागपुर में है और नागपुर के साथ महाराष्ट्र में बात उठती है कि आरएसएस क्या वहां पर जीत दिलाया है। तो इस पूरे चुनाव में आप देखेंगे कि आरएसएस, क्योंकि लोकसभा चुनाव में मोहित जब हमने देखा था तो नतीजे जब सामने आए थे, मोहन भागवत खुद सामने आए और उन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपनी नाराजगी को सामने रखा था। तो लोकसभा चुनावों में वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आए कि उनको एक्टिव नहीं उतना रखा गया। तो यहाँ जो उनकी एक्टिवनेस थी, क्या वो फायदेमंद साबित हुई है? बिल्कुल फायदेमंद साबित हुई है, क्योंकि एक बयान जब वो बड़ा चर्चाओं में रहा था, जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि हम इतनी बड़ी पार्टी हो गए हैं कि हम अपने चीज़ें अपनी खुद मैनेज कर सकते हैं, हमें अब किसी संघ के सहयोग की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये उस समय काफ़ी ज़्यादा वायरल भी हुआ था ये बयान, और इसके बाद जब रिजल्ट आए तो उस बयान की काफ़ी आलोचना की गई और उस बयान के साथ उस कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हुए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी क्या आरएसएस के बिना कर सकती है। लेकिन यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से आरएसएस का फीडबैक लिया, आरएसएस के साथ लिया, और बड़ी चीज ये है कि महाराष्ट्र में आरएसएस का कैडर बहुत मजबूत है। आप ये मान के चलिए, वहां पर तमाम जो पूरा संगठन है, हर एक जिले में हर जो शाखाएं हैं, एक पन्ना प्रमुख से लेकर हर चीज़ की जिम्मेदारी दी गई, लोगों को वोट डलवाने तक के लिए जिम्मेदारी दी गई। और बड़ी चीज़ खास बात यह है कि आरएसएस के वर्कर्स में, स्वयंसेवकों में एक चीज़ जो देखी जाती है कि वो सड़क पर जाकर, लोगों के घर तक जाकर वहां वोट डालने तक साथ रहते हैं। तो ये एक बड़ी चीज थी। बिल्कुल, और साथ ही अब जिस तरीके से रुझान और लीड सामने आ रही हैं और खबरें सामने आ रही हैं, मुस्लिम महिला वोटर्स ने भी भारतीय जनता पार्टी के हक में वोट किया है और उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो लाडली योजना ही है, और जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं कि जो डायरेक्ट स्कीम्स होती हैं उनका फायदा अगर लोगों तक पहुंचे, जैसा कि हेमंत सोरेन ने भी पहले चरण के मतदान के ठीक पहले 5वीं किश्त डाल के 5,000 का जो वादा हर महिला के खाते में किया था वो पूरा किया था। तो वही महाराष्ट्र में भी उसका फायदा देखने को मिल रहा है, जो शिवराज सिंह चौहान की सरकार में मध्य प्रदेश में देखने को मिलता था। तो यहां से मुझे लगता है कि जो सत्तारूढ़ पार्टियां, उनको अब तक ये मैसेजिंग तो जनता की तरफ से चली गई होगी कि जो वादे आप करके आए हैं, जो घोषणा पत्र में आप बड़े बड़े पॉइंटर्स में लिखते हैं, उन्हें धरातल पर आप उतारिएगा तो जीत ले जाइएगा। नहीं उतार पाएंगे तो कभी भी किसी भी वक्त जिस तरीके की तस्वीरें हम देखने को मिल रही है कि कई सीटों से वो कैंडिडेट भी पीछे चल रहे हैं जिन पर